जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 टोक ऐलान। सिपाही सालार का CMH मुजफ्फराबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वाजे किया, किसी भी जाहिरियत के जवाब के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम मादर वतन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। नून लीग को बड़ा धचका। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और रुकने कौमी असम्बली एहसन इकबाल भी शिकंजे में आ गए। नैब रावलपिंडी ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में गिरफ्तार कर लिया। लीगी रहनुमा पर 6 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम। जिस्मानी रिमांड के उसूल के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा। को इमरान हुकूमत ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। नैब को एक एहतसाब के रास्ते पे चलाएं। मुल्क के अंदर इंतशार, इंतकामी एजेंडा, आग और नफरत की पॉलिसीज से दाखिली इस्तेकाम है, वो भी तबाह और बर्बाद हो चुका है। हुकूमत नैब को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुल्क में इंतशार और इंतकाम की सियासत हो रही है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गिरफ्तारी नैब और न्याजी गठजोड़ का सबूत है। नून लीग का रद्द-ए-अमल। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं, एहसन इकबाल ने अधूरे मंसूबे को मुकम्मल किया। शाबाश मिलने के बजाय गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। इमरान खान तमाम मुखालिफ आवाजों को बंद करना चाहते हैं, मगर हौसले पस्त नहीं होंगे, ना ही हम पीछे हटेंगे। एहसन इकबाल के साहबजादे अहमद इकबाल का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब बोली, जो करना है कर लें, हम झूठों को झूठा कहते रहेंगे। एहसन इकबाल उर्फ अरस्तू नवाज शरीफ से भी बड़ा डाकू है। रहनुमा PTI फैसल वाडर की तनकीद। ट्वीट में एहसन इकबाल की फ्रंट कंपनियों और रिश्तेदारों की फहरिस्त जल्द सामने लाने का भी दावा कर दिया। ये भी कहा, ऐसे मुल्क लूटने वालों को 3 दिन तक लटकाना चाहिए। मुझे 24 दिसंबर के दिन का कॉल आप नोटिस मिला। 24 को मैं नैब के सामने नहीं पेश हो रहा। हम किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। मैं इनके लिए ज्यादा खतरनाक होऊंगा अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं। एहसन इकबाल की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो का इजहार मजम्मत। कहा, नैब काला कानून है, सिर्फ अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है। कल नैब ऑफिस में पेश न होने का भी ऐलान कर दिया। कहा, बीबी की बरसी लियाकत बाग में मनाने के लिए हर सूरत जाऊंगा। हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो और ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। दावा किया, अगला साल इलेक्शन का साल है, सारे सियासी यतीमों की छुट्टी हो जाएगी। नैब का कानून और केसेस उन्हीं के दौर में बने। आज ये ऐसी बातें करते हैं जैसे दूध के धुले हों। सदाकत अब्बासी की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक की तनकीद। बोले, नैब चेयरमैन ने हवा की तब्दीली का जिक्र किया था, वो एहसन इकबाल के घर चली गई। मौला अब्बास चांदियो बोले, हुकूमत आर्मी चीफ तौसी मामले को मुतनाज़ा बना रही है। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ भी रिडार पर आ गए। FIA ने जज अरशद मलिक केस में 27 दिसंबर को तलब कर दिया। उस्मा बुखारी भी 30 दिसंबर को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने और 1 करोड़ रुपए के मशलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मलेशियात स्मगलिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालने के लिए मरियम नवाज की दरखास्त। जब हुकूमत का फैसला आएगा तब देखेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत किसी सजायाफ्ता को बाहर जाने की इजाजत नहीं देगी। बाबर आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये तमाम बीमार लंदन पहुंचते ही सेहतमंद हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। पीपल्स पार्टी आज भी डोनर्स की तफसील जमा न करवा सकी। इलेक्शन कमीशन से इल्जामात के सबूत मांग लिए, एक और दरख्वास्त दे दी।
वजीर आजम से वजीर आला सिंध की 1-on-1 मुलाकात। इमरान खान के सामने शिकायतें रख दी, फंड्स के इजरा से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पानी के बहरान पर भी गुफ्तगू हुई, कौमी और सूबाई उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुल्क के चारों वज़राए आला के साथ बैठक, मुश्तरका मफादात कौंसिल का तवील तरीन इजलास, तमाम सूबों को उनका जायज़ हक दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करा दी, ये भी कहा फंड्स की तकसीम के मामले पर पेचीदगियां दूर करेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी, नए साल पर बड़ा तोहफा मिलने का इम्कान। ग्रीन लाइन मंसूबा 7 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ऐलान, कहा वफाक अपना काम कर चुका, मंसूबे के लिए खुसूसी बसें भी तैयार की जाएंगी। क्रिसमस का मजा दुबाला, वज़ीर रेलवे ने 25 दिसंबर से खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। खुसूसी ट्रेन रावलपिंडी से कराची के लिए चलाई जाएगी। मसीही बरादरी को 20% रियायत भी हासिल होगी। क्रिसमस में एक दिन बाकी, इस्लामाबाद के सैनिटरी वर्कर्स को 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली। गम और गुस्से से भरे मुलाजमीन ने काम छोड़ दिया। शहर में गंदगी के ढेर, लाहौर वर्कर्स भी तनख्वाह से महरूम। मुलाजमीन की हड़ताल जारी, शहर कचरा घर बन गया। नौशेरा के इलाके सनोबर कले में 13 साला तालिबा से इज्तिमाई ज्यादती, निशानदही पर 2 मुलजिम गिरफ्तार। लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DNA नमूने भी ले लिए गए। तालिबा को मदरसे जाते हुए अगवा किया गया था। जायदाद की लालच ने खून सफेद कर दिया। रनाला खुर्द में जायदाद से आग करने पर बेटों का वालिदैन और बहनों पर बदतरीन तशद्दुद। घर वालों को कमरे में बंद किया और साथियों के हमरा टूट पड़े। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़ई के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। सऊदी सहाफी जमाल खाशिकजी कत्ल केस का फैसला आ गया। सऊदी अदालत ने 5 मुल्जिमान को सजाए मौत सुना दी। गरीब अवाम दिल को थाम लें, बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी है। आइंदा बजट में बिजली पर सब्सिडी के इजरा का तरीक़ाकार भी बदला जाएगा। 73 अरब रुपए पन बिजली के बकाया जात सारिफीन के खाते में पड़ेंगे। नेशनल टैक्स अथॉरिटी भी कायम करने की यकीन दहानी। मुल्क भर में सर्दी, गैस भी सिसकने लगे। सिंध में बहरान संगीन से अंजीना पैद हो गई। 6 दिन में सिर्फ 21 घंटे स्टेशन खोले गए। सिस्टम में कम प्रेशर के बायस सनतकार भी परेशान। सूरत हाल में घरेलू सारिफीन को भी रुला डाला। चाय बनाना पाय बनाने से ज्यादा मुश्किल हो गया। मुल्क में तेल और गैस की तलाश में 2 बड़ी कामयाबियां मिल गई। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने सिंध और बलूचिस्तान में तेल और गैस की बड़ी दरियाफ्त का ऐलान कर दिया। खैरपुर में 2 करोड़ 86 लाख क्यूबिक फीट यौमिया गैस के जखायर दरियाफ्त। यौमिया 152 बैरल तेल हासिल होगा। बलूचिस्तान के इलाके मरकंड के कुएं से 1 करोड़ 7 लाख क्यूबिक फीट गैस जबकि 132 बैरल यौमिया तेल हासिल होगा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पर तैनात जवानों और अफसरों से मुलाकात की। गुफ्तगू भी की है जिसमें उनका कहना था कि मादर वतन का दिफा करना जानते हैं, अगर जारहियत मुसल्लत की तो भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ ने CMH मुजफ्फराबाद का भी दौरा किया और भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का शिकार होने अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। कोई मुहिम जुई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और वहां तैनात जवानों और अफसरों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कश्मीर पर कभी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मादरे वतन का बाखूबी दिफा करना जानते हैं, अगर कोई जारहियत मुसल्लत की गई तो उसका सामना करने की सलाहियत भी है। आर्मी चीफ ने CMH मुजफ्फराबाद का दौरा भी किया। आर्मी चीफ ने LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों के शिकार होने वाले जख्मियों की इयादत की। और अब जिक्र बड़ी गिरफ्तारी का। नैब रावलपिंडी ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। एहसन इकबाल आज इसी केस में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए नैब के ऑफिस में पेश हुए थे। नैब इलामिया के मुताबिक एहसन इकबाल की गिरफ्तारी से मुताल्लिक स्पीकर कौमी असेंबली को आगाह कर दिया गया। एहसन इकबाल को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा।
इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केस की तहकीकात के सिलसिले में नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश हुए। जराये के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुबैना करप्शन के हवाले से सवालात पूछे, लेकिन एहसान इकबाल नैब की टीम को मुतमईन न कर सके। नैब ने साबिक वजीर दाखिला की तस्दीक करते हुए कहा, एहसान इकबाल की गिरफ्तारी से मुताल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया गया। एहसान इकबाल को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स केस में लीगी रहनुमा पर 6 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने एहसान इकबाल की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि बिला जवाज गिरफ्तारी नैब न्याजी गठजोड़ का एक सबूत है। एहसान इकबाल की गिरफ्तारी का मकसद हुकूमत की नालायकी और नाअहली को अवाम के सामने बेनकाब होने से रोकना है। जिस अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करने पर एहसान इकबाल को शाबाश मिलनी चाहिए थी, उसमें उनकी गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। अपोजिशन लीडर का कहना था कि इमरान न्याजी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी है। नवाज शरीफ का हर सिपाही, हर कारकुन और हर टीम मेंबर सच बोलने से बाज नहीं आएगा। एहसान इकबाल के साहबजादे अहमद इकबाल कहते हैं कि ऐसे हथकंडों से हौसले पस्त नहीं होंगे और ना ही हम पीछे हटेंगे। इमरान खान कमजोर इंसान हैं, इसीलिए चाहते हैं कि तमाम मुखालिफ आवाजों को बंद कर दिया जाए। खान साहब के पास जो है वो ये ओछे हथकंडे रह गए हैं कि वो अपोजिशन को कमजोर करने के लिए, उनके हौसले पस्त करने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आप सब के तवज्जुह से ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूं कि इस तरह के हथकंडों से ना हमारे हौसले पस्त होंगे और ना हम पीछे हटेंगे। और जो आवाजें खान साहब को तंग करती हैं, वो नवाजों में कमी नहीं होगी बल्कि उन नवाजों में इजाफा होगा। पीटीआई के रहनुमा फैसल वाउडा ने ट्वीट किया है कि एहसान इकबाल उर्फ अरस्तू नवाज शरीफ से भी बड़ा डाकू है। एहसान इकबाल को सबसे पहले पकड़ना चाहिए था। उनकी फ्रेंच कंपनी और रिश्तेदारों की फहरिस्त जल्द सामने लाऊंगा। उनकी लूट मार ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। ऐसे लोगों को कम से कम 3 दिन लटकाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कल नैब ऑफिस में पेश न होने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। अगर गिरफ्तार किया गया तो ये हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक होगा। चीफ जस्टिस ने मुझे बेगुनाह करार दिया। अगला साल इलेक्शन का साल है, जिसमें सारे सियासी यतीमों की छुट्टी हो जाएगी। 24 दिसंबर के दिन का कॉल आप नोटिस मिला। 24 को मैं नैब के सामने नहीं पेश हो रहा। हम किसी गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। मैं इनके लिए ज्यादा खतरनाक होऊंगा अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं। अगर हिम्मत रखते हो तो गिरफ्तार करें। अगली साल इलेक्शन वाला साल है। ये जो सारे के सारे सियासी यतीम आपको नजर आते हैं, वो इस मुल्क की सियासत से फारिग हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोई ताल्लुक नहीं, मैं इनोसेंट हूँ। जहां तक एहसान इकबाल का बात है, मैं उसको मजम्मत करता हूँ। अपोजिशन का मेंबरान को हरासा किया जा रहा है। जिस तरीके से ये आमिराना हुकूमत अपने आप को चलाना चाह रहे हैं, इससे हम अपने मुल्क के अवाम के मसाइल नहीं हल कर सकेंगे। बिलावल के अब्बू ने कहा, मैं नैब के सामने पेश नहीं होऊंगा, फिर जो हो दुनिया ने देखा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन का जवाब। कहा, मौरूसी पार्टी के अलमबरदार की जबान से जमहूरियत का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। 2020 में अडियाला कोट लखपत जेल में इलेक्शन होगा। इसी तरीके से इनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े गरूर, बड़े तकब्बुर और नखवत के साथ जो है ये कहा था कि मैं नैब के सामने पेश नहीं हुआ। सारी दुनिया ने देखा कि वो व्हील चेयर के ऊपर आकर किस तरीके से जो है वो सारी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल बन गया। वो पार्टी के जो अकरबा परवरी और मरूसियत की अलमबरदार हो, उस पार्टी के चेयरमैन के मुंह से जो है जमहूरियत का लफ्ज जो है वो जचता नहीं है। बिलावल जरदारी साहब जमहूरियत का जो दस दे रहे हैं, मैं बिलावल जरदारी साहब से कहूंगा कि अपने गिरबान में झांके। 2020 में इलेक्शन होगा अडियाला जेल में और कोट लखपत जेल में। लाहौर हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने केस पर समाअत की। मरियम नवाज के वकील आजम नजीर तारड़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अब तक 14 दिन हो गए हैं। काबीना ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं दिया। सरकारी वकील ने बताया कि इजलास हुआ था
ज़ेरी कमेटी ने अपनी सिफारिश काबीना को भेज दी है। हतमी फैसला काबीना ने करना है जो कल मुतवक्के है। मरियम नवाज के वकील ने कहा कि एक बेटी अपने बाप से मिलना चाहती है। जब तक काबीना फैसला नहीं करती एक मर्तबा मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि जब हुकूमत का कोई फैसला आएगा तब देखेंगे। अदालत ने मरियम नवाज के दरख्वास्त पर समाअत 26 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत ना देना हुकूमत की बदतरीन फस्ताहियत है। मरियम नवाज के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट से इंसाफ मिलने की तवक्को है, जिसमें बदतरीन किस्म की फस्ताहियत है, उनकी सोच, उनका जहन, ये उसकी पैदावार है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में भी उनकी पिटीशन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इंशाअल्लाह। मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत ना देना कानून की बालादस्ती है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बाबर आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान से बीमार लंदन जाकर सेहतमंद हो जाते हैं। मुशर्रफ केस में हुकूमत आईनी रास्ता इख्तियार। साहिबा के हवाले से जो दरखास्त आई, इस लॉ की मौजूदगी में इजाजत न देना खालिस्तन कानून की बालादस्ती है। पहले भी जो बीमार गए वो सारे जाके लंदन पहुंचते ही सेहतमंद हो जाते हैं। इन हाउस चेंज कोई हलीम की देख नहीं है। आउट हाउस आप नाकाम हो चुके हैं, इसलिए इन हाउस का ना कोई जवाब है और ना ही उसका कोई चांस है। वो तो फैसला आया जिसमें पैरा 66 है, हुकूमत का फैसला ये है कि हम उसके लिए आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। वफाकी काबीना का अहम इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाले इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में मुल्की सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक आर्मी एक्ट पर गौर होगा। साथ ही मरियम नवाज का नाम ईसीएल से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुकीम आबादी को खुसूसी रिलीफ फराहम करने की असम्बली पर गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास में इक़्तिसादी कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी। और अब जिक्र करेंगे भारत का। भारत में मुस्लिम मुखालिफ कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जोर पकड़ गया। तलबा आज भी पाबंदियां तोड़कर घरों से निकले और मोदी सरकार को जमहूरियत का सबक पढ़ाया। कांग्रेस